नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थाश्रम में रहते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने आप को समता भाव में कैसे रखें और अपने जीवन में धर्म की वृद्धि कैसे करें? देखिए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए विपरीत परिस्थितियों में मन में समता भाव रखने के 4 उपाय बताता हूँ। गृहस्थ हो या साधु, हर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के अभी नीचे और है मन में समता भाव बनाए रखने के लिए जो सूत्र मैं दे रहा हूँ, पहले भी यद्यपि इस पर मैंने चर्चा की है, आज फिर संक्षेप में कहता हूँ। सबसे पहली बात, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। अगर हमारी सोच बदल जाती है तो दुख भी सुख दिखने लगता है, प्रतिकूल भी अनुकूल दिखने लगता है, विपत्ति में भी संपत्ति दिखती है और विसंगति में भी संगति बिठाई जा सकती है। चीज़ों को सकारात्मक तरीके से देखने की कला हमें विकसित करनी चाहिए। यदि हमने वो कला अपने अंतरंग में विकसित कर ली तो सुनिश्चित मान करके चलना वो हमारे जीवन के कल्याण का एक अच्छा रास्ता होगा। समझ गए? तो चीज़ों को हम उस तरीके से देखें, सकारात्मक देखें। अभी एक सज्जन थे, उनको बड़ा नुकसान हुआ, बेटे ने नुकसान कर दिया, बेटा अंदर से टूटने लगा। पिताजी उसको लेकर मेरे पास आए, बहुत पॉजिटिव आदमी थे, और उन्होंने कहा, पहले मुझसे अलग से बोल दिया था कि महाराज जी मुझे नुकसान का कोई कष्ट नहीं है, लेकिन तकलीफ़ इस बात की कि मेरे बेटे का मन टूट रहा है, आप उसको मोटिवेट करो, मैं लेके आता हूँ। जब मेरे पास लेकर आए तो उनने पहला वाक्य कहा, महाराज इससे कहिए ये नुकसान नहीं नसीहत है। ठीक है, व्यापार किए, नुकसान हुआ, पर हमको एक बड़ी सीख मिली। आज सीख मिल गई, अच्छा है, गनीमत है। कल अगर व्यापार और बड़ा हो जाता तो और बड़ा नुकसान दे दिया होता। अब हमें कुछ नहीं करना, आप इसको मार्गदर्शन दीजिए कि महाराज जी ये थोड़ा आगे बढ़े, और जो नुकसान हुआ उसको हम झेलने में समर्थ हैं। हम यही सोचेंगे इतना हमने कम कमाया, हमने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तब हमारे जेब में कुल 500 रुपये थे, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। महाराज हमारा खोया क्या, हमने तो कुछ पाया ही है, ये सोच। और उनने फिर क्या किया, सिस्टम को ठीक किया और उसके बाद बिजनेस को बढ़ाया। 2 साल में 300% ग्रोथ कर दी। पॉजिटिव सोच। तो सोच को सकारात्मक बना करके चलिए, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा ये सोचिए कि ये सब थोड़ी देर की बात है, टेम्परेरी है। अभी अंधेरा है, उजाला होगा, सब थोड़े समय की बात है, बदल जाएगा, जीवन बदलेगा। अभी परसों ही एक सज्जन आए थे जिनके जीवन में कुछ सालों से बहुत परेशानियां थी। अब रास्ता खुला, आगे बढ़ गए। तो परसों आए, उनने बोला, महाराज जी आप कहते थे रात लंबी होती, टिकती नहीं, स्थायी नहीं होती। महाराज जी हमारे यहाँ भी सवेरा होने लगा है, अब उजाला आ रहा है, अब हम गड्ढे से ऊपर आ गए। धैर्य, इससे मन में धीरज आएगा। अधीरता मनुष्य को कमज़ोर बनाती है और धैर्य से ताकत आती है। हाँ, ये थोड़ी देर की बात है। तीसरी बात, आशावादी बने, हताश न हो कभी भी। ठीक है, अभी बुरा है, कल अच्छा होगा, अभी बिगड़ा है, कल सुधरेगा, आज नहीं कल हो जाएगा। आशावादी होना बहुत जरूरी है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में हताश हो जाते हैं और उससे अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, बड़े छोटे सब। और चौथी और आखिरी बात, आत्मविश्वास के धनी बनो। सब खोने के बाद भी मैं ठीक कर लूंगा, ये आत्मविश्वास अपने अंदर होना चाहिए। तो ये चारों बातें हो तो जीवन धन्य हो जाए। सकारात्मक सोचिए, ये सोचिए थोड़ी देर की बात है, आशावादी बनिए और आत्मविश्वास से लबरेज रहिए।